नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम चाय मच्छी पर। हम लगातार लोगों से बातचीत करना जाने कोशिश करना कि डबल इंजन सरकार के उ कन देखना के सोचदन की मोदी सरकार या पुष्कर सिंह धामी सरकार दुई मिली के प्रदेश में कन कामन करना कन प्रदेश के अग्रय छन बढ़ाना। और लोगों से हम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाना छन, जिलों में जाना छन, वक्त लोगों से बातचीत करना जाने कोशिश करना। ब्याज हम टीरी पहले वैसे पहले हम टीरी में बातचीत करी, वे के बाद हम पौड़ी में बातचीत करी। और आज हम एक महत्वपूर्ण विधानसभा कोटद्वार में आ गया। कोटद्वार में आज हम लोगों से बातचीत कर ला और मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी पुनीता और मैं दुई मिली का हम बातचीत करना, लोगों से जानने की कोशिश करना कि आखिर वो कन देख दन। सबसे पहले किला कि हम हमारे कार्यक्रम में चाय जरूर पीना और अपना जो लोग हमसे साथ हमारे साथ रहा उनसे भी हम बोल रहे हैं कि चाय जरूर पिया आप लोग। तो भाई साहब चाय तैयार कर दीजिए प्लीज, सबको थोड़ा थोड़ा चाय पिला दीजिए। तो अब बातचीत करना हम अगने जानना। सबसे पहले भाई साहब शन काफी टाइम से बड़ी खड़ा सन वहीं से जानना। भाई जी पहला सवाल तो सीधा मेरा आपसे यही है कि आप किस तरह से डबल इंजन सरकार को जो है वो उत्तराखंड में देखते हैं? देखिए, डबल इंजन सरकार की अगर उपलब्धियां बताने के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, अगर हम डबल इंजन की सरकार की बात करें तो डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए एक हफ्ता भी कम है। देखिए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन मुझे बोलने में बिल्कुल मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी, प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी जब कांग्रेस की सरकार में रेल राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने सपना देखा था कि मेरे पहाड़ पर रेल जानी चाहिए और तब वो नहीं कर पाए। आज नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन ले जाने का सपना पूरा कर रहे हैं। यह हमारे पहाड़ के लोगों के लिए एक जीवनदायिनी जो है जीवनदायिनी। तो एक जब आपने ये बात की तो ऑल वेदर रोड को भी आप देखते हैं, ऑल वेदर रोड भी आपको लगता है कि जरूरत थी और अभी जो बनाई जा रही है बहुत अच्छी परियोजनाओं में से एक है? बिल्कुल, ऑल वेदर रोड बनने से जो कि हमारा प्रदेश पर्यटन का प्रदेश है, पर्यटन से हमारी आजीविका चलती है, पर्यटन में बहुत इजाफा होने वाला है। ऑल वेदर रोड बनने से पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आएंगे और हमारा प्रदेश की आजीविका बढ़ेगी उससे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे घर बैठे, जैसे प्रधानमंत्री की योजना है कि हमारे प्रधानमंत्री की योजना है कि आत्मनिर्भर भारत, उससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। फिर आते हैं भाई साहब आपसे आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं भाई साहब, आप कन देख दें अगर बात करते हैं, जब हम डबल इंजन है सरकार बात करते हैं तो आपका क्या लग दो कि प्रदेश में कन काम करनी डबल इंजन है सरकार? बिल्कुल भाई जी, आपने बहुत बढ़िया बोले कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार क्या काम करनी चाहिए। मैं कोटद्वार से ही बिलोंग रखता हूं और कोटद्वार में इस समय पार्षद भी हूं भारतीय जनता पार्टी से। और आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे। उन्होंने कोटद्वार के लिए, कोटद्वार शहर को, जो कि एक पार्ट छूट चुका था मेरठ से और नजियाबाद तक रोड 4 लाइन पास हुई थी, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी वो नहीं छोड़ रहे उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए। और लगातार हम लोगों से बातचीत करना, जाने कोशिश करना। कई आम लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं ऊंची वो भी चांदन की बता हमारी बातों का। तो किले की जब हम बात करते हैं चुनाव की और चुनाव नजदीक 2022 का विधानसभा चुनाव, तो पुनीता भी मैं तड़ी जुड़ी चाहिए और वह भी लगातार बातचीत करनी कि आखिर डबल इंजन है सरकार कन काम करनी। तो पुनीता प्लीज आप भी कुछ लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लगातार नई विधानसभाओं में जा रहे हैं तो नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या स्थिति है धरातल पर। तो प्लीज आप थोड़ा सा बात कीजिए लोगों से। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार की विकास योजनाएं आखिर कहां तक पहुंच रही है और जनता इससे कितनी संतुष्ट है, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार में और देखते हैं कि कोटद्वार की जनता की कसौटी पर आखिर डबल इंजन की सरकार कितनी खरी उतर पाई है, ये जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश मित्तल है, मैं कोटद्वार का निवासी हूँ। ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? मेरी समझ से तो ना कभी भविष्य में ऐसी सरकार काम करेगी। अगर डबल इंजन की सरकार भविष्य में आती है तो यही इससे और बढ़िया काम होंगे। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से बहुत सारी सरकारें आई, दिल्ली में भी आई, उत्तराखंड बना, इसके पहले यूपी था, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं हुआ। जैसे नंबर 1 अटल आयुष्मान योजना, ये योजना एक डबल इंजन की सरकार ने ऐसी निकाली है जिसमें कि कई लाख रुपए के इलाज पूरे प्रदेश के लोगों को फ्री में हो रहे हैं।
इससे प्रदेश की जनता को इतना बड़ा लाभ मिल रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। आदमी बीमार होता है, वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के लिए परेशान होता है। अटल आयुष्मान योजना डबल इंजन की सरकार ही लाई है और यही ला सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हुए हैं, जैसे मेरठ से लेकर देहरादून तक की जो सड़क बनी है, इससे जनता को इतना लाभ हो रहा है, ना पहले कभी किसी ने सोचा था, ना कभी कोई सोचता है। सिवाय डबल इंजन की सरकार ने ये जो काम किया है, आज देहरादून तक का सफर जो 8-8 घंटे का हुआ करता था, आज 2.5। यानी कि समय की बचत हो रही है। जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है डबल इंजन की सरकार में, काफी फायदा पहुंच रहा है आम जनता को। चलते हैं जनता के बीच और बातचीत करते हैं कि आखिर आम जनता विकास योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसे लेकर क्या कह रहे हैं और उसकी जमीनी हकीकत आखिर क्या है। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉपिंग कर रहे हैं। चलिए, शॉपिंग तो जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच हम इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार जो महिलाओं को लेकर काफी योजनाएं लेकर तो आ रही है, वादे भी किए जा रहे हैं, क्या उससे फायदा आपको मिल रहा है? बहुत फ़ायदा। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उससे जन जन तक जो भी आपकी योजनाएं मिल रही है वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे आपकी जितनी भी आवासीय योजना, इंदिरा आवासीय योजना है, वात्सल्य योजना है, और सबसे ज़्यादा जो पर्वतीय क्षेत्रों की जितनी भी महिलाएं, उनको जो घसियारी योजना हमारे धामी जी ने, राज्य सरकार द्वारा धामी जी ने जो दी है, वहाँ आपको जैसे हम जंगलों में जो महिलाएं जा रही है, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब आपके जानवरों से खतरा रहता है। और हमारे धामी जी ने 7,000 जो केंद्र है वहाँ पर चारा उपलब्ध कराया है, जहाँ से ये महिलाएं अपने पशुओं के लिए चारा ले सकती हैं। और ऐसी कई योजनाएं जो हमारी सभी महिलाओं तक पहुंची है। शौचालय योजना, आपकी हर जगह पे नल लगा रखे। तो मैं सोचती हूं कि हमारे केंद्र राज्य सरकार की जितनी भी जो डबल इंजन की सरकार है, वो हमारे हर घर, हर गांव में, हर जन जन तक पहुंची है। चलिए, तो योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। भाई, शॉपिंग चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, किस चीज की शॉपिंग हो रही है? आज सोचा है कि थोड़ा गर्म सूट की खरीदारी की जाए, तो इसीलिए मैंने कहा। ठंड बहुत बढ़ गई है और गर्म सूट। चलिए, इसी बीच ये भी बताइए कि जो सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, अगर हम गैस को लेकर जो वादे किए गए हैं कि घर घर तक गैस पहुंचाई जाएगी, उसका फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, मैं तो बोलूँगी कि ये योजना जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर से चलाई है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। और मैं ये कहने में भी मुझे अफसोस नहीं होगा कोई कि जितनी भी योजना केंद्र सरकार की चल रही है, वो ज़्यादातर मीडियम और मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जारी हो रही है। उज्ज्वला योजना की जहाँ तक बात करूँगी कि क्योंकि मैं पेशे से एक गैस एजेंसी संचालिका भी हूँ, तो इस नाते मुझे इसको बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी कि कोटद्वार ही क्षेत्र में कम से कम मैं खुद 2000 उज्ज्वला के कनेक्शन अपने हाथ से जारी कर चुकी हूँ। जो क्योंकि हम लोग कभी सोशल वर्क के रूप में भी कभी अगर फील्ड में कभी जाते थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लकड़ियों का ये बोलते थे कि मैडम हमको ये करा दो, वो करा दो। तो लगभग 2-2.5 हज़ार। और अभी जो द्वितीय चरण में उज्ज्वला की योजना जो शुरू हुई है, उसमें भी कम से कम 250-300 मेरे पास अभी आवेदन आ रखे हैं। अभी कल की रिसेंटली ही बात बताऊं, मैं अपने ऑफिस में रोज़मर्रा की तरह बैठी हुई थी, तो एक महिला आई, तो उनको वो कुछ बोल रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को ये, तो मैंने कहा मोदी सरकार में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ना। उन्होंने एकदम से बोला, ना ऐसे नहीं बोलो वाला आप, मेरे को मोदी सरकार ने जितना हम लोगों को कर दिया इन 4-5 सालों में कि हमको कभी नहीं मिला। और ये सुन के मुझे मतलब बहुत आत्मीय खुशी हुई कि अगर हम बुरा भी बोल रहे हैं ना किसी को, तो वो पलट के हमको कन्विंस कर रहा है कि आपको नहीं पता ऐसा करा आपको। तो सुन के कि फ्री राशन मिला है उनको, और जिस तरीके से ये योजना चल रही है उज्ज्वला योजना, बाकी बहुत सारी योजनाएं मेरी बहनें यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग हैं वो सुन नहीं पा रहे नेगेटिव, क्योंकि काम जिस तरीके से हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, वही वो बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूनम, और आज हम लोग थोड़ा बिल्कुल पूनम जी, ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, उसका फायदा महिलाओं को किस तरीके से पहुंच रहा है? अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें, क्या इसका लाभ ग्रामीण महिलाएं उठा रही हैं? जी,
सभी लोग उठा रहे हैं, महिलाएं भी उठा रही हैं, पुरुष भी उठा रहे हैं और हमारे धामी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार इस समय बहुत अच्छा, उत्तराखंड में लोग संतुष्ट भी हैं उनसे। और जो है सबसे ज़्यादा तो ये कोरोना जो अब तीसरी लहर आने की उसमें है, तो आयुष्मान योजनाएं जो है सबको बहुत अच्छा, ये एक जो सुविधा हमें सरकार ने दी है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं धामी जी का, केंद्र की तरफ से भी। और उसमें हर किसी को, मध्यम वर्ग से लेकर के गरीब वर्ग से लेकर के ऊंचे तबके से लेकर के सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सेफ रहें, सारा उत्तराखंड सेफ रहे और कोरोना से थोड़ा सा। बिल्कुल, कोरोना से बचकर रहना है। आपकी भी शॉपिंग हो गई है लगता है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना शर्मा है। अर्चना जी, ये बताइए, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उससे खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सरकार ये 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काबिज हुई सत्ता पे, और मोदी जी ने, और सबसे बड़ा तो मुझे और मेरी बहनें जो साथ में बैठी हैं शॉपिंग कर रही हैं, इन्होंने बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है वो सरकार ने 70 सालों से जो ये नहीं हो पाया था कि कश्मीर की धारा 370 जो समाप्त की है मोदी जी ने, जो कि आतंकवाद, अलगाववाद उसको चारा देती थी, तो वो समाप्त करके एक मतलब एक मैसेज दिया है। और जिस समय 2000 मतलब सेना के क्षेत्र में भी मोदी जी ने हमारी सेना को भी बहुत सुदृढ़ बनाया है। जब सर्जिकल स्ट्राइक की है शायद 28 सितंबर 2016 को, आधी दुनिया गहरी नींद में सोई थी, उस समय हमारे सैनिक, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम हर घर जल की बात करें तो क्या हर घर जल मिल रहा है, स्वच्छ जल मिल रहा है? हाँ, हर गांव में, गांव तक इसको पहुंचाने की सरकार ने अपनी मतलब पूरी कोशिश की है। और आगे भी 2 साल थोड़ा हमारे कोरोना की वजह से भी खराब हुए हैं, जो मतलब नहीं, थोड़ा स्लो चली है योजनाएं, लेकिन सरकार ने जो भी कार्य किया है नल व्यवस्था, उसकी जल व्यवस्था के, वो भी सब सुचारू रूप से घर घर पहुंचे हैं। घर घर तक जल पहुंच रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मानेश्वरी विष्ट। आप ये बताइए, आप किस योजना का लाभ उठा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है? निश्चित रूप से जो वात्सल्य योजना है, अभी मेरी बेटी हुई थी तो उसमें जो 12,000 रुपये जो आपके खाते में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले ये था कि आपको वहाँ से चेक मिलता था, लेकिन अब सीधे जो खाते में मिल रहा है उसे आपको कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधे आपके खाते में जो आपको जो भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की और राज्य की हों, वो सीधे सीधे आपके खाते में आई। वो सबसे बड़ी पहल की है जो हमारी मोदी सरकार ने जो पहल की है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ये होता है कि आप लाइन में नहीं लग सकते 5-6 महीने, कोविड के कारण भी, लेकिन वो सीधे आपके 5-6 महीने के अंदर आपके खाते में आ गए, तो वो सबसे बड़ी योजना है। और 1 रुपये में जल और नल की जो योजना है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। और गाँव की जो महिलाएं हैं जिनको पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, पानी लेने के लिए घर का काम करना और फिर पानी लेने जाना बहुत दूर तक, तो वो योजना भी बहुत कारगर सिद्ध हुई है इस मोदी सरकार में। और मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ मोदी सरकार को। और महिलाओं की तरफ से, महिलाएं तो जो है मोदी सरकार की एक तरफ जो कहेंगे कि भक्त हैं, तो निश्चित रूप से होना भी चाहिए महिलाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं निकाली हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली गई है वो उसकी जमीनी हकीकत आप सुन रहे हैं लगातार महिलाओं से कि किस तरीके से जो भी योजनाएं, अगर हम बात कर ले हर घर जल की या फिर अटल आयुष्मान योजना की, उसकी धरातल पर स्थिति क्या है, ये आप महिलाओं को सुनकर आपने जाना ही होगा। एक बार फिर हम योगेश के पास चलते हैं। योगेश, बताइए क्या कह रही है जनता विकास को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम भी सर्द भी है और बरस भी रहा है, लेकिन लोग जो है वो चाहते हैं अपनी बात को रखना, और लगातार हम बात भी करना, लोगों से जानने कोशिश करना कि आखिर लोग के समझ दर्शन डबल इंजन सरकार के कन देखना छन लग्या, पॉजिटिव व्यू बहुत सारा छन होना, जो लोग मार दन कि हाँ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार मिली के अलग काम चे करनी और बेहतर काम चे करनी। एक भाई साहब हमारे साथ और जुड़े। भाई साहब, आपने डबल इंजन सरकार की बात हम आपसे अगर करें तो क्या आपने यहाँ पर ऑल वेदर रोड का नाम सुना है? आपको क्या लगता है कि कैसी योजना थी ऑल वेदर रोड? बहुत बढ़िया है, जिसमें मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो मेन फैसला ये है, मैं कहूँगा, जो हमारा राम मंदिर का था, बहुत बढ़िया काम करा है। 370 हटाई गई है, ऐसी सरकार मैंने अभी तक नहीं देखी और आनी चाहिए ऐसी सरकार। तो आपको क्या लगता है कि धामी जी जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले टैबलेट बांटे बच्चों को, टैबलेट के पैसे दिए उन्होंने खातों में ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें इस वक्त भी, तो उस फैसले को आपने कैसे देखा? बहुत बढ़िया। देखो, कई गरीब लोग होते हैं, बच्चे होते नहीं कर पाते, सरकार कोई योजना लाती है तो बच्चों के लिए ला रही है, फ्यूचर के लिए ला रही है उनके लिए।
बिल्कुल लगातार हम बातचीत करना एक भाई और छन हमारे साथ उनसे बात करदा थोड़ा सी उनसे जानदा कि आखिर उके सोच दर्शन उकन समझना। भाई साहब आपसे अगर बात करें हम डबल इंजन की बात चल रही है बहुत चल रही है डबल इंजन की कई सारी योजनाएं शुरू की हैं कि आपको लगता है कि वो योजनाएं कैसी हैं जो प्रदेश में चल रही है फिर चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें ट्रेन कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें घर घर जो जल पहुंचाने की बात करें तो इन योजनाओं को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है बेहतर क्या किया हुआ है? अब तक तो लगभग सभी अच्छा हुआ है और आगे भी यही चाहते हैं कि इस तरह से विकास हो। तो कुछ योजना आपने होम स्टे के बारे में सुना है? नहीं सुना है, उसका लाभ भी उठाया है और अब लगभग बढ़िया ही हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। एक भाई और है हमारे साथ उनसे जानते हैं। भाई जब आपने कौन सी योजनाओं के बारे में सुना है अगर हम डबल इंजन सरकार की बात करें तो? जनधन योजना और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जितनी भी चलाई हैं वो मोदी सरकार ने ही चलाई हैं, इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं है। अभी और लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जैसे अभी आप होम स्टे के बारे में बता रहे थे तो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है होम स्टे से और जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस चीज़ का। डबल इंजन की सरकार की बात चल रही है तो हमें ऑल वेदर रोड की बात भी हम बहुत कर रहे हैं। हम लोग जब लगातार हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग खुश थे पहाड़ों में ऑल वेदर रोड से। तो आपको क्या लगता है कैसी योजना है ये? ऑल वेदर रोड बहुत अच्छी योजना है। ऑल वेदर रोड के बनने से पर्यटन बढ़ रहा है और लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और उसी दृष्टि से ऑल वेदर रोड बहुत अच्छी योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों को टैबलेट्स स्कूलों में टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक भाई और है हमारे साथ उससे बात करते हैं। भाई आप किस तरह से देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार जो हमारी काम कर रही है इससे पहले आज तक ये कभी ऐसे काम नहीं हुए हैं और हमारी जो उत्तराखंड सरकार धामी सरकार ने जो है घसियारी कल्याण योजना जो निकाली है उसके तहत हमारे गांव में जो जितने भी ग्रामीण जो लेडीज़ें हैं सबको जो है घास के किट वगैरह वहाँ से दी जा रही है जिससे कि गांव में जो है जानवरों का खतरा बना रहता था, महिलाएं उसमें सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप। अच्छा पहाड़ों में तो जाते होंगे आप, अब अच्छा थोड़ा सा अब बारिश हो रही है आप थोड़ा सा इधर आ जाइए सेफ जगह में। मैं ये जानना चाहता हूँ केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ 2013 में जब आपदा आई उसके बाद पुनर्निर्माण हुआ तो उस पीरियड को जो ये डबल इंजन की सरकार ने जो 5 सालों में उसके पहले केंद्र सरकार ने जो किया उसको आपने किस तरह से देख रहे हैं आप? आपदा के बाद जो है हमारे जो पूरे क्षेत्र में जो है बारिश वगैरह हो गई थी जिससे कि पूरे आपदा और सड़कों के बुरे हाल हो गए थे। हमारी सरकार ने जो उसमें बहुत ही प्रभावी काम किए हैं और जो सड़क और पुनर्निर्माण कार्य जो हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ना चाहूँ उनसे बातचीत करदा हम जाने कोशिश करदा और कन्ना भी अलग है कि आखिर वो कन देखना चाहिए। भाई साहब एक सवाल जो बहुत खड़ोड़ दूँ जब हम उत्तराखंड है बात करदा और डबल इंजन सरकार है बात करदा तो आप कन डबल इंजन सरकार देखना? डबल इंजन सरकार की तब जब हम बात करदा छो तो हम दिखदा छो कि विकास कार्य हम कन 1,00,000 करोड़ जो योजना है ऑल वेदर रोड और केदारनाथ धाम जो पुनर्निर्माण का जो बात हुआ है तो आज हम दिखदा छो कि गढ़वाला संस्कृति की जो बात हुआ है मेरा गाँव मेरा तीर्थ और मेरा वोट मेरे गाँव में जाके हो ऐसे अपनी अनिल बलूनी जी की सार्थक पहल थी उसको रूप में हम देखते हैं कि इस प्रकार केंद्र निरंतर उन योजनाओं पे भी काम कर रहा है और पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें काफ़ी सारगर होगा। बस आपन डबल इंजन की सरकार में आपन डबल लेन जो सड़क बनी पहाड़ों में गए ऑल वेदर रोड अनी तो बुना आप गए हुई रोड मार आपका कन लगने वह सड़क कितना जरूरत है उत्तराखंड के? देखिए आज मूलभूत इकाई की अगर हम बात करें तो सड़क का मेन आधार होता है किसी भी विकास कार्य के लिए। आज उन पहाड़ों की सड़कों को जब हम देखते हैं ऑल वेदर रोड का एक विकास रूप में कहीं ना कहीं आज रेल कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है और देहरादून का आज जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हरिद्वार देहरादून की जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को हम देखते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए तो लगता है कि केंद्र सरकार का डबल इंजन काम कर रहा है, केंद्र शासित योजनाएं धरातल पर उतर रही है और सड़कों के रूप में हम उसे समझ सकते हैं। और एक शिक्षा की बात करना लगातार आपने भी बताया कि टैब देने बाद भी अच्छी सरकार ने बोली कि हम टैब दे रहे बच्चों के कोरोना का टाइम में टैब बच्चों का पैसा मिले का तो कितना महत्वपूर्ण लगे आपको? कोरोना काल में जब हमने देखा कि हम सब लोग किस प्रकार इस महासंकट से जूझ रहे हैं आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में 50,000 रुपये जो परीक्षा क्लियर कर रहे हैं धामी जी ने आते ही उनको एक राहत देने का काम किया है।
प्रत्येक विद्यालयों, प्रत्येक विधानसभाओं में टैबलेट देने का काम किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी अध्ययनरत हो तो आज डिजिटाइजेशन तभी संभव होगा जब हम इस टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे और टैबलेट के रूप में एक सार्थक देश के प्रदेश के अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री चला रहे हैं। बिल्कुल, कई सारी योजनाएं लगातार प्रदेश सरकार चलाने सी लगी, चाहे जल जो घर में नल पहुंचाने की बात करा या फिर हम और चीज़ों की बात करा, लगातार बातचीत चलनी और लगातार प्रदेश सरकार जो काम चे करनी। हम बातचीत भी करना, लोगों से जानने की कोशिश करना कि आखिर उकन सोचदन उकन देखना। पुनीता मेरे साथ लगातार देनी चाहिए। पुनीता, अब थोड़ा सा और बात कीजिए, आप लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो किस तरह से जो है और क्या कुछ समझ रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं डबल इंजन सरकार बिल्कुल, को। क्या कुछ समझ रहे हैं ये जानने के लिए जनता के बीच ही चलना होगा। हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, बताइए, जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, प्रदेश में क्या कुछ काम हुए हैं और कितने खुश हैं आप उनके काम से? जी, हमारे गांव में पहले पानी लेने के लिए 15 से 20 किलोमीटर तक लोग पैदल जाते थे। सर पे इतना 15-20 किलो का बाल्टी लेके लोग गांव से पानी लाते थे। अब तो मोदी सरकार ने हर घर हर नल योजना कर दिया। वो उसमें आपको मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन मिल रहा है। उससे लोगों को इतनी सुविधा हो रही है कि हर कोई लोग खुश है। पूरे गांव में लोग डबल इंजन की सरकार को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है ग्रामीण इलाके में? स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया है। एक अब हमारा यहीं पे है, एक गांव है हमारा सतपुली, वहाँ पे हंस फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खोला गया है। जी। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर हम बात करें, क्या वो अभी सुधरी है पहले के मुकाबले इन 5 सालों में? जी, अब देखिए गांव में क्या है, एक तो सरकार ने पूरा डिजिटल कर दिया पूरा गांव। अब जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो वहाँ पहाड़ों में भी ऑनलाइन क्लासेस चल जा रही हैं। लोग वहाँ पहले नेट की कोई बेहतर सुविधा नहीं थी पहाड़ों में। अब आप जाएंगे तो सरकार ने नेट इतना बेहतरीन कर दिया है गाँवों में कि हर कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं भी जा रहा है ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। सरकार टैबलेट भी दे रही है बच्चों को। तो चलिए, यानी शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह नेगी। आप ये बताइए, जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है मैडम। क्या, किस लिए संतुष्ट है? क्या काम सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा और किन योजना का लाभ आप उठा रहे हैं? भाई, ये घसियारी योजना है। अच्छा। और ये आपका क्या बोलते हैं, ये ऑल वेदर रोड और रेलवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कर्णप्रयाग रेल लाइन और उज्ज्वला गैस, उसके कर्णप्रयाग रेलवे का जो योजना है, उससे क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा मैम। क्या फायदा होगा? भाई, यात्रियों को सुविधा होगी, जाने में आने में जो भी होगी उस सुविधा होगी। ऑल वेदर रोड के इधर जो काम किया गया है, उससे क्या लगता है, क्या फायदा मिल रहा है अभी? उसमें ये है कि पहले मैडम 6 से 7 घंटे जैसे श्रीनगर के जाने के लिए लगते थे, अब 2 घंटे में गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे आपका देहरादून, आज हम कोटद्वार से देहरादून के लिए चलते हैं तो पहले 2 या 3 या 4 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में गाड़ी देहरादून पहुँच जा रही है। और अटल आयुष्मान योजना, ये किस तरीके से इसका लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, चलिए, जनता को लाभ मिल रहा है और तमाम योजनाएं का जिक्र जिस तरीके से आम जनता कर रही है और उसकी स्थिति क्या है ज़मीनी स्तर पर, ये आम जनता की जुबानी हमें सुनने को मिल रही है। योगेश, देखिए, जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से वो काम को लेकर अपनी जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे आम जनता को लाभ भी मिल रहा है। अच्छा, आप भी जनता के बीच जाइए और जानिए कि जो सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, क्या और लोगों को मिल रहा है इसका लाभ, क्या हकीकत है उसकी? बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, हम लगातार बातचीत करना, लोगों से जानने की कोशिश करना और किला की जब हम बात करदा कोटद्वार की तो एक महत्वपूर्ण विधानसभा भी चाहिए पौड़ी क्षेत्र में पड़ दे, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी विधानसभा मानी जाती है। और लगातार अगर हम बात करें डबल इंजन सरकार है कि तो हम वे की बातचीत करना, लोगों से जानने की कोशिश करना कि आखिर ओकन सोचना क्या छन जानना। और देखा आप लोग लगातार खड़े छन, कुछ महिलाएं भी छन, पहले हम भले उन से भी बात करी छो तो उनसे भी फिर बात करदा के लिए कि वो बोलने विषय लगे कि थोड़ी सी बात और रखण चांदना भी जानो के, तो हम बातचीत करता हूँ उनसे। मेरे एक सवाल जो आपसे था वो ये था कि जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में एक टाइम होता था कि महिलाओं को जाने में बड़े बड़े बोझे लेकर अपने गांव तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें होती थी। सड़क आ गई 5 सालों में, अब क्या स्थिति है? हाँ, नहीं, अब तो सड़क बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से मोदी सरकार में बहुत तेज़ी से गडकरी जी ने ये काम किया है सड़कों का। अब तो पहाड़ों में जाओ तो अब ये बद्रीनाथ
ये हाईवे ये बहुत अच्छा बन रहा है, मतलब बहुत तेजी से काम हो रहा है सड़कों के उसमें, और गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। गाँव तक सड़कें पहुंची है क्योंकि मेरा जो मायका है वो राढ़ क्षेत्र में आता है, धन सिंह जी की विधानसभा है वो, तो वहाँ थलीसैंण ब्लॉक आता है एक, और उसमें बहुत पिछले मतलब हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से वहाँ पे रोड क्या रास्ता भी नहीं था, और रास्ता तो दूर की बात, वहाँ पे इतना पतला रास्ता था कि यदि आप पैदल चलोगे तो आपका पैर फिसला और सीधा आप खाई में जाके गिरोगे। लेकिन अभी हमारे गांव में पूरी रोड कट चुकी है और बाकायदा उसमें काम हो रखा है, और अगले 3-4 महीने के अंदर वो पूरा काम जो है कंप्लीट होने वाला है। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए तो शायद मोदी सरकार या धन सिंह जी की सरकार में ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जो सपना हम हमेशा से देखते आते थे कि हम राढ़ क्षेत्र के हैं और हमारे यहाँ कभी रोड नहीं आएगी, लोग कहते थे आप नई दुनिया में रहते हो क्योंकि आपके यहाँ तो कभी रोड नहीं आ सकती है। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी सरकार को। मैं क्योंकि आपने राढ़ का नाम लिया, अगर उत्तराखंड में बात करें तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक माना जाता था राढ़। अभी 5 सालों में आप बता भी रही हैं कैसी चीजें, पानी पहुंच गया आपके यहाँ पे, घर घर पर सिलेंडर आ रहा है, क्या स्थिति है अभी? नहीं, अभी तो सारी योजनाओं का हम लोग लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली जो लाइन होती है वो है तो रोड। यदि आपके घर में रोड नहीं है तो बिल्कुल आप कट जाते हो दुनिया से। तो रोड है तो बिजली भी है तो पानी भी है, और सिलेंडर बाकायदा हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे गांव तक पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की योजना है हर घर वो गांव को सड़क से जोड़ना, तो उसी योजना के तहत ये लाभ हमें मिला है। 24 घंटा बिजली आनी है लेगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिजली आती है, और हाँ जब बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे चीड़ का पेड़ है चारों तरफ, तो लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है तुरंत लाइट आती है, तो उसका लाभ उठा रहे हैं हम लोग। ऑल वेदर रोड का भी बहुत अच्छा काम हुआ है, बद्रीनाथ हाईवे ये सब ये बन रहा है, मतलब रोड का काम तो बहुत अच्छा हो, कहीं भी हो, देहरादून हो कहीं भी हो। अभी हम लोग नैनीताल गए, बहुत अच्छी रोड है, सड़कें बहुत अच्छी। पहले कितना समय लगता था और अब कितना लग रहा है? देहरादून वैसे मैं बहुत कम गई हूँ, पहले बहुत पहले गई हूँ, लेकिन हाँ मतलब पहले 3 घंटे लगते थे, अब करीब 2 से सवा 2 घंटे लगे। लगातार हम बातचीत करना, लोगों से जानने की कोशिश करना कि आखिर उके सोचदन उकन समझ दचन वो, जब हम डबल इंजन सरकार बात करदा उनके क्या लगता कि डबल इंजन सरकार कितना काम करी। एक भाई साहब और हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करदा। मतलब आप कैसे देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार के जब हम बात करते हैं? बहुत बढ़िया देख रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्या आपको सबसे बेटर क्या, क्योंकि कोई कह रहा हमें रोड बहुत अच्छी रोडें बना दी अच्छी लग रही है, कोई कह रहा कई योजनाएं घर घर में पानी पहुंचा दिया, वो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा क्या किया? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत काम हो ही रहा है, बाकी रही नेशन वाइज तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल वाइज भी बहुत अच्छी छवि बनी है, इंडिया की मजबूत छवि बनी है इंटरनेशनल में। प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में कि डबल इंजन सरकार है तो प्रदेश सरकार भी आती है, प्रदेश सरकार ने सड़कों को सुधारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तराखंड में खासकर, और पर्टिकुलर हमारे क्षेत्र में उतना नहीं हो पाया, लेकिन बाकी ओवरऑल उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल लगातार हम लोगों से बातचीत करना, जाने कोशिश करना, और देखा कई बरसात भी होनी बारिश भी होनी चाहिए, पर लोग आना छन बातचीत करना छन हमसे, जाने हम भी कोशिश करना कि आखिर ओके समझदन उकन माना जो डबल इंजन सरकार भाई साहब आप कन देखना डबल इंजन सरकार के, जब डबल इंजन बात होती बहुत अच्छा काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, बहुत अच्छे तरह से रन कर रही है। उत्तराखंड में जितना डेवलपमेंट हमने अब देखा है उतना कभी नहीं हुआ है। आज से 60 साल में भी जितना इतिहास में जितनी कांग्रेस की सरकार रही है इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। अब हम उम्मीद है आगे व्यापारियों के लिए भी वो अच्छा करेंगे नरेंद्र मोदी, हमें पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पे, और हम उन्हीं के साथ हैं। और आप क्या ऊपर पहाड़ों में जाते हैं, आप जाते होंगे तो जो सड़क बन रही है उस सड़क को कैसे देख रहे हैं आप? जो ट्रेन जाने की बात की जा रही है कि ट्रेन अब पहुंचने वाली है, ये तो अकल्पनीय था कि कर्णप्रयाग तक भी ट्रेन पहुंचेगी। अब हमारे सतपाल महाराज जी की भी इसमें प्रयास रहे हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट ने उनका पूरा सपोर्ट करके ट्रेन वहाँ तक पहुँचाई है। जो ख्वाब लोग देखते थे कि भैया पहाड़ों में भी ट्रेन चलेगी, वो पॉसिबल नहीं था जब तक अगर मोदी सरकार उनके साथ नहीं देती। तो एक बच्चों को ना पढ़ाई के लिए, क्योंकि इस समय जब हम बात करते हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वजह से घर में बच्चे कैद से हो गए, पढ़ रहे हैं घर ही में। सरकार ने इस चीज़ को अच्छे से माना और टैब दे दिया घर, अब हर बच्चे को टैब का पैसा दे दिया है। आपको लगता है शिक्षा कितना आगे बढ़ रही है और टैब देने से कितना फ़ायदा और हो रहा है?
टैब देना तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर अब ये देखना पड़ेगा कि आगे सरकार की क्या नीति रहती है टैब से रिलेटेड। उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि जिन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, टैब की सुविधा उपलब्ध कराई है, वो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी सरकार ने ऑलरेडी एक शिक्षा नीति अपनी लॉन्च करी थी, इससे पहले सदन में। धन्यवाद। लगातार हम बातचीत करना और कोशिश करना जानने की नई नई विधानसभाओं में नए नए क्षेत्रों में जाकर हम बातचीत करना कि आखिर डबल इंजन की सरकार काम करना करनी। पुनीता मेरे साथ लगातार और पुनीता भी बातचीत करना। तो अब हम लगातार जन जाना चलेंगे, अब एक नई विधानसभा में जाला बातचीत करला और जाने कोशिश करला कि ऊ कन डबल इंजन सरकार के देखना चल। तब तक के लिए जय हिंद।